बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का विनर आखिर कौन बनेगा? आखिर किसके हाथ में ट्रॉफी जाएगी? भाई किसके घर पर ट्रॉफी जाएगी? ट्रॉफी कानपुर जाएगी, ग्वालियर जाएगी, कश्मीर जाएगी या मुंबई में ही रहेगी? भाई काफी गहरा सवाल है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा झटका भी होने वाला है ये। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई बहुत तगड़ी अपडेट आ रही है एंड मेकर्स खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। और मेकर्स भी क्या, लोग भी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 बंदे ग्रैंड फिनाले में हैं और जिसमें से भाई 3 बंदे तो ऐसा समझ लो टॉप 3 फिक्स है, इनको हिला ही नहीं सकते। हालांकि तीसरी पोजीशन पर फिर भी जोर लगा लो तो मैं समझता हूं कि वो बंदा आ सकता है, लेकिन पर्सनली भाई आना तो नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। एंड 2 बंदे तो भाई टॉप 2 में फिक्स है। अब इसके अलावा भाई मेकर्स कोई गेम खेल ले, जनता का कुछ समझ नहीं आया, जनता को लाइक एक एक आईडियो से 50-50 हजार वोट करवा रहे हैं, तो भाई वैसा हो जाए तो फिर उसमें कुछ बोल नहीं सकते। अब ऐसे में भाई जो गौरव खन्ना है और प्रणीत मोरे है, फरहाना है, तान्या है, अमाल है, इनके बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन दिखाई दे रहा है। अब यहां पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि 5 में से समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्लियर विनर कौन है, क्योंकि जनता का सपोर्ट किसी को नहीं है। अब बोलोगे भाई वोट तो पड़ रहे हैं, देखो जो एक क्रेज होता है ना विनर वाला, वैसा क्रेज किसी के लिए भी नहीं है। अब यहां पर इस सीजन में किसी ना किसी बंदे की हर एक स्पेसिफिक खासियत रही है, कोई कमजोरी भी रही है, जो दूसरे में है वो इसमें नहीं है। अब गौरव की बात ले लो तो गौरव भाई काफी डिग्निफाइड तरीके से खेले, दिमाग से खेले। अब यहाँ पर प्रणीत की बात ले लो, प्रणीत डिग्निफाइड तरीके से भी खेले। थोड़ी गौरव की जर्नी जो एंटरटेनिंग नहीं थी तो प्रणीत की थोड़ी लगा लो एंटरटेनिंग थी, नहीं तो फिर गौरव और प्रणीत की जर्नी लगभग सेम ही है। वहीं बात करें फरहाना की, तो भाई ये दोनों डिग्निफाइड तरीके से खेल रहे हैं। तो फरहाना एकदम मतलब लोमड़ी की तरह लोगों के चिपट रही है भाई, चिल्ला रही है, लड़ रही है, भिड़ रही है, जो उसकी अपनी क्वालिटी है एंड ये और किसी में देखी भी नहीं गई। अब यहां पर बात करें तान्या मित्तल की, तो भाई तान्या मित्तल तो झूठ की फैक्ट्री है, जो और किसी में नहीं है। और एंटरटेनमेंट भी दिया है, ऐसी बात नहीं है जो और कोई एंटरटेन नहीं कर पाया इन 5 में से, वो तान्या ने किया है। अब इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। तो यहां पर उस बेसिस पर, एंटरटेनमेंट के बेसिस पर जिता दो तो तान्या को जिता दो। अब अमाल की जर्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं अमाल की जर्नी ओवरऑल पैकेज लगता है। जैसे मतलब अमाल जो है थोड़ा बहुत दोगला भी है, नेगेटिव भी रहा है, वहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी है, जैसे उन्होंने अपने गानों से या बीबी रेडियो शो ओवरऑल जो उन्होंने करा। वहीं बात करें अमाल मलिक का एक थोड़ा लड़ने वाला अंदाज भी था, कभी कभी डिग्निफाइड भी हो जाते थे, तो इनका ओवरऑल पैकेज रहा है। लेकिन इन्होंने डोमिनेंस जो है डोमिनेट कहीं भी नहीं करा, तो वो चीज इनके लिए काफी ज्यादा गलत साबित हो रही है। अब यहाँ पर जनता का फैसला क्या है, क्योंकि सेट से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास में, वो भी एक्सक्लूसिव एंड ये 100% परफेक्ट है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पेज को फॉलो करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नाउ अभी बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के सबसे पहले ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड की, जो हमने आपको ऑलरेडी बताए थे कि भाई गौरव खन्ना नंबर 1 पर थे, 2 पर प्रणीत थे, 3 पर बात करें फरहाना भट्ट थी, 4 पर अमाल मलिक थे, 5 पर तान्या मित्तल थी। और जैसा कि हमने आपको बोला था कि भाई जो ये वोटिंग ट्रेंड है ना, ये बदलेंगे, मतलब ये चेंज होंगे। अब यहां पर ये वोटिंग ट्रेंड लिटरली भाई चेंज हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल गणित ही बदल चुका है। क्योंकि आप कहीं पर भी देखोगे, किसी भी मीडिया आउटलेट पर देखोगे, आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई ही नहीं देगी, और दिखनी भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि जो बंदा आपको क्लियर कट पिक्चर दिखा रहा है भाई अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि मैं समझता हूं कि विनर तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विनर का तो छोड़ो, विनर दिखाई नहीं दे रहा, बट अभी के वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको विनर का नाम बताऊंगा। एंड जो सेट से अपडेट आ रही है, जो इनसाइडर्स कॉन्स्पिरेसीज बन रही है, उसके हिसाब से भी भाई काफी ज्यादा ऐसे अलग ही लेवल की चीजें चल रही है। अब यहां पर नंबर 1 पर गौरव खन्ना है, जो कि भाई मैं बोलूंगा चेंज हुआ ही नहीं है। गौरव खन्ना को काफी ज्यादा तगड़ी लीड मिल रही है, बहुत ही ज्यादा भयंकर प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। नंबर 1 पर गौरव खन्ना को कोई हिला नहीं पा रहा, बिकॉज इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है ना कि गौरव को अपने वोट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें मृदुल तिवारी के फैंस की, तो वो भी वोट कर रहे हैं। एंड ITV सेलिब्रिटीज भी गौरव खन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडियन टेलीविजन के जितने भी लगभग एक्टर्स हैं ना, वो गौरव के सपोर्ट में आ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि टीवी का एक ही नाम बचा है जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा है। एंड आप बीते सीजन्स की देखोगे, करणवीर को छोड़ दो तो भाई इन्फ्लुएंसर्स ने ही बाजी मारी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि बिग बॉस को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई बिग बॉस में ना कोई भी मतलब ज्यादा फॉलोअर लेके आएगा वो जीत जाएगा। एंड वो 2-3 सीजन से ना
मेकर्स ने थोड़ी सी वो छवि लाइक हटाने की कोशिश करी है। जैसे आपको याद होगा MC स्टैन जीता, फिर उसके बाद वे आगे अपना एल्विश यादव जीत गया, है ना, उसके बाद वे जीत गया मुनावर फारूकी। तो ये लगा कि भाई इनके पास में फैन फॉलोइंग है, काफी ज्यादा तगड़ा प्यार है लोगों का, तो ये जीत जाते हैं कैसे भी करके। तो वो जो है एक मिसकंसेप्शन मेकर्स का ऐसा था कि हम हटाएंगे, फिर उसके बाद में इन्होंने अनफेयर चीजें भी करनी चालू कर दी। जैसे आपको याद होगा बिग बॉस OTT 3 में सना मकबूल को जितवा दिया था, जबकि काफी सारे लोग वोट बोल रहे थे कि नेजी को ज्यादा वोट पड़े थे या कटारिया को अनफेयर तरीके से निकाला गया था। तो वो चीज देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं यहां पे बिग बॉस के घर में जो चीजें हुई, सीजन 18 में रजत दलाल को निकाल दिया गया, जबकि वो विनर बनने के लिए काफी ज्यादा लाइक डिजर्विंग थे, उनको हो सकता था वोट भी ज्यादा पड़े हो। और करणवीर की विन को लाइक कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। बीते 2 सीजन से यहां पर टीवी के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये पहले बन रहा था कि जो इन्फ्लुएंसर्स को जिताते, अब टीवी वालों को जिताते, तो ये इमेज बन रही है टीवी वाले कुछ भी ना करे, डिग्निफाइड बोल बोल के भाई जिता देते हैं। तो यहाँ पर गौरव के लिए भी सेम इमेज बन रही है। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली वो वीडियो हमें मिली नहीं तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता। सन्नी आर्या तहलका जो बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट थे, जिनका हाथापाई की वजह से इविक्शन हुआ था, आपको याद होगा अरुण महाशेट्टी और अपने सन्नी आर्या काफी अच्छे फ्रेंड थे, तो उनका अभिषेक बजाज के साथ में जो हाथापाई हुई थी उसकी वजह से इविक्शन हुआ था। तो उन्होंने जो है यहाँ पर हर बारी ऐसे लगाया कि ऐसे बताया कि अनफेयर इन्फ्लुएंसर्स को निकाला जाता है, उनके जख्म ही नहीं भर रहे। अब यहाँ पर उन्होंने बताया एक वीडियो बना के कि भाई गौरव को ये नहीं जिता रहे, सेट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है। अब पता नहीं वीडियो नहीं मिल रही, शायद डिलीट कर दी, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं है चीजें, कॉन्स्पिरेसी सिर्फ गौरव के लिए नहीं बन रही, प्रणीत के लिए भी बन रही है कि प्रणीत नंबर 2 पर है, लेकिन यहाँ पर जीतेगा प्रणीत ही। पता है क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इससे ज्यादा वाहियात बात कोई और हो नहीं सकती। मतलब यहां पर 4 महीने से रह रहा है बंदा, पॉलिटिकल प्रेशर, इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, भाई बकवास करवा लो कितनी लोगों से। नंबर 3 की बात करो तो फरहाना भट्ट है। अब यहां पर प्रणीत और फरहाना में काफी कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके से प्रणीत के लिए लोग वोट कर रहे हैं, भाई आई थिंक प्रणीत मोरे नंबर 2 पर ही रहेंगे। अब इसके आगे की वजह मैं आप इसके रिगार्डिंग जो डेडिकेटेड रीजन है ना, मैं आपको वो बताऊंगा। अब यहां पर उसके बाद में बात करें 4 की, तो 4 पर इस वक्त तान्या मित्तल आ चुकी है, एंड दिस इज क्वाइट शॉकिंग। मतलब तान्या को पता नहीं किधर से वोट पड़ रहे हैं। अब यहां पर देखो, ये रूल होता ना कि एक आईडी से बंदा एक ही वोट कर सकता है, अब यहां पर 99 टाइम्स वोट कर सकते हैं बंदे एक आईडी से। तो यहां पर बंदे लगे पड़े भाई, दिन रात, दिन ना देखो रात ना देखो, भाई साहब वोट ही वोट, वोट ही वोट। और ये मेरे को लगता है थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि यार एक नंबर से एक ही वोट होना चाहिए, वो सही रहता है। अब ये तो ठीक है अपने क्लिक्स बढ़ाने के लिए कुछ भी मतलब करते रहो, ये तो रिजल्ट को मैनिपुलेट करने वाली बात होगी ना। अब जैसे तान्या मित्तल, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो यार, कोई भी बंदा है, उसने भाई 10-20 हजार लोगों को हायर कर लिया, ठीक है, पर डे के हिसाब से मान लो 500-500 रुपए उनको दे दिए। अब यहाँ पर 500-500 रुपए में उनके लगे कितने, एक दिन के 50-60 लाख रुपए लग गए। ट्रॉफी का अमाउंट है, बाकी और भी इससे ब्रांडिंग, अगर जीतते हो तो ब्रांडिंग आपकी बढ़ती है, एक डील से कमा लोगे। तो उसने 50-60 लाख रुपए लगा दिए, बंदे बिठा दिए छोटे गाँवों में या कहीं पे भी, और थोड़ा इमोशनल तो होते ही है, फैंस को ही बोल दो, फैन क्लब्स वालों को ही बोल दो, भाई वो वोट करवाएंगे आपको सड़कों पे जा जाके। और सोचो एक बंदे की आईडी से 99 से ज्यादा, आई गेस और भी ज्यादा वोट्स हो रहे हैं, और वो लिमिट डेली रिफ्रेश हो जाती है। तो यहां पर कितना बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो यहां पर अमाल को स्टार्टिंग में वोट पड़ रहे थे, 4 नंबर पर थे, लेकिन अमाल के लिए इतना कट्टरवाद नहीं है जो मैं समझता हूं कि बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए है। हालांकि अमाल मेरे को लगता है तान्या से ज्यादा डिजर्विंग है, मैं समझता हूं कि फरहाना से भी ज्यादा कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग है, टॉप 3 में होना चाहिए, लेकिन उसको वोट नहीं पड़ेंगे। हालांकि हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए यही कहानी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फरहाना भट्ट के फैंस को एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, तान्या थोड़ी देर में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। हमारे पास में लाइव वोटिंग के डेटा आ रहे हैं, मतलब लाइव वोटिंग ट्रेंड है उसके डेटा आ रहे हैं हमारे पास में। और मैं आपको लाइव आके मैं सोच रहा हूँ आज 1-2 बजे आपको लाइव वोटिंग के जो डेटा है प्रॉपर जो भी आ रहा है, मैं प्रॉपर पीपीटी टाइप बना के आपको दिखा दूंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो, जिससे आपको बेटर आइडिया लग पाएगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसके लिए भाई नोटिफिकेशन ऑन रखना। बाकी अब यहां पर बात करूं
वहीं प्रणीत मोरे की, तो भाई प्रणीत मोरे के लिए भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि प्रणीत के जेन्युइन फैंस है, बट तान्या मित्तल समझ लो, मेरे को लगता है कि सिस्टम अलग हिसाब का है। मैं क्लियरली कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। अब यहाँ पर गौरव के भी जेन्युइन फैंस लगते हैं मेरे को। अब ऐसा नहीं है तान्या के फैंस जेन्युइन नहीं है, डेफिनेटली जेन्युइन है, एंड हो सकता है वो जीते। बट कहीं ना कहीं भाई हर किसी के पास में ऐसा है कि वो, अब तो पैसे का गेम है भाई, जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उतना ज्यादा जीतेगा, उतने बंदे उतने वोट आएंगे उसको। मतलब यहां तो वो कहानी हो गई कि भाई फिनाले तक पहुंच लो, उसके बाद में भाई पैसे लगा लो एंड ट्रॉफी ले जाओ घर पे। एंड सेट से यही अपडेट है कि गौरव खन्ना इस वक्त, गौरव, प्रणीत और फरहाना जो है टॉप 3 में है। अब यहां पर अगर इविक्शन की बात करूं तो 2 बंदों का इविक्शन हो सकता है, तान्या एंड अमाल का। अब यहां पर ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस जो है, प्रैक्टिस वगैरह चालू हो चुकी है, जर्नी वीडियो हो चुकी है, लाइव फीड बंद हो चुकी है। हालांकि 1-2 कंटेस्टेंट्स को चोट भी लगी है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास में एक्सक्लूसिव अपडेट है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी बताऊंगा लेकिन अगली वीडियोस में। लेकिन अब यहां पर अभी के लिए ये अपडेट है। एंड मैं आपको बता दूं, ग्रैंड फिनाले से पहले एक और इविक्शन करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लिखा कि भाई 1 सदस्य या 2 सदस्य जितने भी है खतरे में बेघर हो सकते हैं। हालांकि इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये वोटिंग ट्रेंड एकदम परफेक्ट है। हालांकि ये चेंज होते रहेंगे, बिकॉज अभी 2 दिन पड़े, परसों तक ये वोटिंग लाइंस खुली रहेंगी सुबह तक, तो ये चेंज हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप जेन्युइन फैन हो तो भाई डेफिनेटली वोट करो, नहीं तो लोग वोटिंग तो करवा ही रहे हैं भाई। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई क्लियर किसी को विनर नहीं बोल सकता ना। आप सभी की क्या राय है इसके रिगार्डिंग, आप बता सकते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम।